तो नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एसएससी का जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले दिनों से गरमाया हुआ था, वो एक आंदोलन का रूप लेता हुआ फिर से दिख रहा है। मुखर्जी नगर की गलियों में आज जितने भी प्रमुख चेहरे थे, टीचर्स की फैकल्टीज़ थी, वो घूमते नजर आए। उनमें काफ़ी हलचल देखी गई। उस बारे में फिर से अप्रहेंशन लगाया जा रहा है। आने वाले दिनों में रामलीला मैदान या जंतर मंतर फिर से टीचर्स और स्टूडेंट, विद्यार्थी और शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ खचाखच खड़ा हुआ नजर आ सकता है और फिर से एक आवाज़ उठती हुई दिखाई पड़ सकती है। हमारे साथ एक फैकल्टी, सर आप अपना परिचय करा दें। मेरा नाम भीम है, मैं जयपुर से हूँ, हरेंद्रा कला से जयपुर। सर अभी क्या मुद्दे हैं? आप आज जयपुर से आए हुए हैं, मुखर्जी नगर में हमारी आपसे बात हो रही है। सर 3 बजे से आप आ जा रहे हैं। हमारा जो एसएससी में पेपर में जो दिक्कतें आ रही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। पूरा पूरी तरह से फेलियर हो गया है। तो एग्ज़ाम सिस्टम को उसको दुरुस्त करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, उन सब के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने 31 जुलाई को भी करा था, जब से हमारा कंटिन्यू कल 24 तारीख को हम रामलीला ग्राउंड पे 9 बजे से अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सर अभी 13 फेज का एग्जामिनेशन जो हुआ, जो बीच में कैंसिल हुआ था, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और हंगामा मचा पूरे देश में। उसके बाद लगा कि कुछ रिफॉर्म होकर नजर आएगा। लगातार सरकार से कुछ बातें भी चल रही थी, DOPT से कुछ फैकल्टी मिलते हुए भी नजर आए। मीडिया के गलियारों में भी ये अफवाह थी कि अभी कुछ बदलाव होने को है या छोटी कंपनी है, कुछ सस्पेंड किया जा सकता है। नजर आया उसमें जानते हैं, आपको क्या लगता है कि आगे क्या रणनीति? हमारी रणनीति यही है ना कि कल 9 बजे इकट्ठा हो रहे 24 तारीख को कि हमारे को जो शुरुआत कर रही है सरकार, ठीक है, वो दिखा रही चीज़ें। लेकिन आप चेयरमैन साहब ये दे रहे हैं इंटरव्यू कि बच्चों के साथ अगर इस एग्ज़ाम में थोड़ा गलत हो रहा है, अगर गलत होता रहेगा तो ये पहला एग्ज़ाम है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी गलती आती है। 55,000 बच्चों के साथ गलत हो रहा है, वो छोटी मोटी गलती नहीं होती। आपका 10% बच्चा है जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, वो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो हमारे को एक ट्रांसपेरेंट जो एसएससी में एग्ज़ाम कराती है, वो सिस्टम चाहिए और सरकार से अभी क्या रणनीति है आपकी? रणनीति यही है, कल रामलीला ग्राउंड में पहुंचना है सबको, सभी स्टूडेंट टीचर सब यूनाइटेड हैं और रामलीला ग्राउंड पे 9 बजे पहुंच रहे हैं कल। सर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने पहुंच सकते हैं वहाँ पहुँच। अभी आपकी मांग है कि कुछ जो तकनीकी खामियां थी और एग्जामिनेशन में ले चल रहे भ्रष्टाचार जो पनप रहा है लगातार, उसको जो मांग पिछले कई वर्षों से उठ रही है, उसको लेकर के टीचर्स फिर से एक बार इकट्ठा हुए हैं और देश के युवा और प्रतिभाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए फिर से अपनी मांग उठा रहे हैं और कल रामलीला के मैदान में फिर से इकट्ठा होंगे और कुछ जायज़ मांगों के साथ में ये टीचर्स फिर से अपने आंदोलन का रूप देते हुए दिखाई पड़ सकता है। धन्यवाद। आप भी कल वहाँ पहुँचो, पूरी मीडिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पहुँचे और बच्चों को सबको वहाँ पे कवर करें और इस मुद्दे को जितना अभी उठा रहे उससे ज़्यादा और उठा करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हो बच्चों के। लगातार एक ही बिल्डिंग से निकलते नजर आए। कुछ तो है जो होने वाला है, उसको लेकर के हमारे साथ एक बहुत ही इंग्लिश की दुनिया में जाने माने नाम है क्रिस्टोफर फोनिक्स सर। आइए हम उनसे बात करते हुए जानेंगे क्या मुद्दा है, किसको लेकर के वो फिर से इकट्ठा हुए हैं। सर क्या नमस्कार सर, आपने बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। क्या मुद्दा है? अभी मैं देख पा रहा हूँ कि लगातार जितने भी टीचर हैं युद्ध स्तर पे हर बिल्डिंग से नजर आ रहे हैं। मुखर्जी नगर में ऐसा लग रहा है फिर तो रिवाइवल हो रहा है। टीचर की गर्मी आवाजाही बहुत बढ़ गई है। ऐसा क्या है, क्या रणनीति आपकी है, क्या फिर से कोई आंदोलन करने का विचार है आपका? विचार नहीं है, बल्कि हम लोगों ने तय कर दिया आज अगस्त 24 संडे से हम लोग एक बहुत ही विशाल स्तर आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन कम समझिए, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं रामलीला में। और बेसिकली क्या होता है कि आप जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई करना कितना कठिन है। माँ बाप पिटते रहते हैं, टीचर पिटता रहता है, फिर बच्चा नहीं पढ़ता। लेकिन एक बच्चा अपने गाँव आता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, और वो सब कुछ करता है। मतलब अपने उम्र से हट के उम्र की आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए वो मेहनत करता है चार दीवारी के अंदर बनकर, क्यों चाहता है कि वो अपने माँ बाप का जो जनरेशन है उसको बदले, अपनी गरीबी और अपने ज़िंदगी है उससे बाहर। इसके लिए मेहनत करता है, रोज़गार के लिए शहर में आता है और रोज़गार देने का काम बहुत सारे डिपार्टमेंट करते हैं। डिपार्टमेंट एसएससी भी है।
और एसएससी में इतना करप्शन आ गया है और एसएससी में बैठने वाले लोग ही हैं। लोगों की मानसिकता कहते हैं देखते रहे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया, कितना गिर गया इंसान। जो वहाँ चेयर में बैठा है वो भी किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का पिता है। तो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बच्चों का एग्ज़ाम सही समय पर, इलेक्शन हमारा सही समय पर होता ही नहीं। तो बताइए हमारा इलेक्शन को हम उजागर कर रहे हैं। लगातार शुरू और बात को गीत नजर आते हैं। आप जो है वो आप जिसको लेकर आप यूपीसी के या जो भी घटना आपने आप बनाएंगे कल की 24 आप एक बड़े आंदोलन के रूप में शुरू और आपके विद्यार्थी जमीन पे दिखाई दे पड़ सकते हैं, तो उसको लेकर के आपके पास क्या कोई ऐसा एविडेंस भी है जो आप रखेंगे? देखिए हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं और हमारी बहुत सारी डिमांडें हैं, लेकिन ये सारे एविडेंस, सारे डिमांड हम कल मंच से आपको बताएंगे। हमने सारे जो रवि जी और राम जी जो स्टूडेंट हैं जो इस मुहिम को लीड कर रहे हैं, वही उन्हीं के मुख से सारी डिमांड को सुनेंगे, वही आपको सब हर प्रकार का एविडेंस देंगे कि एसएससी कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ कर रही है, क्या प्रकार का करप्शन वो वहाँ करप्शन में लिप्त है। तो सब सारे टीचर एक दूसरे के साथ हैं, मतलब इसमें यूनिटी देखने को मिलेगी। ऐसा तो नहीं होगा किसी तरीके से कि गवर्नमेंट इसको इसका राजनीतिकरण हो जाए, बाद में इसके आंदोलन को सेंटर का नाम ही तो सर मतलब कहाँ पहुँचेगा बेटा? मान लो आप मैं बता दूँ, आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ जाओ दिल्ली। अब दिल्ली आने के बाद आपको ये नहीं पता कि दिल्ली में मैं किस लोकेशन पर आपको बुला रहा हूँ। तो सर क्या लगता है आप कितना लंबा ये आंदोलन शुरू सकता, कब तक टीचर, शिक्षक और गुरु और आपके विद्यार्थी बैठे रहेंगे धरने पर? ये कब तक जा सकता है, कितना लंबा? सर इसमें मेन बच्चों का है, बच्चों ने अपनी डिमांड ये बच्चों ने पूरा का पूरा सिस्टम बनाया। बच्चे हमारे पास आए जल्दी सर आप हमारे मतलब आओ हमारे साथ में और हमें लीड करो इस तरीके से। लेकिन सारे टीचर्स क्या कह रहे हैं कि सर बच्चों का आंदोलन है तो बच्चे लीड करेंगे, ठीक है। टीचर सिर्फ सपोर्टिव रोल में रहेंगे और हमेशा टीचर्स यूनाइट रहे सारे के सारे। आज भी आपने देख लिया होगा, आज पूरी मीटिंग हुई है, सारे टीचर इसमें यूनाइट है और पहले भी यूनाइट रहे। तो मतभेद हर परिवार में होते, हर घर में होते, ठीक है। थोड़ा बहुत मतभेद चलता रहता है, लेकिन वो चीज़ें अब साइडलाइन हो गई, सारे टीचर्स यूनाइट हो गए एक साथ एक बैनर के तहत। एक बैनर के तहत 24 तारीख कल रामलीला मैदान में सुबह 9 बजे से कल कितना बजे है। आज भी आप वहाँ पर जाके रहते रहते हो, टेंट वगैरह का पूरे जो इंतजाम है वो सारे के सारे सेनापति होने लगे हैं। तो कल के लिए ठीक है, कल 24 और 25 अगस्त का मेरे सामने ये कुछ एस्पिरेंट्स की अगस्त क्रांति, इसमें सर मेन एस्पिरेंट्स का ही मामला है, ठीक है। और ये अगस्त क्रांति मतलब अगस्त के महीने पूरे 24 और 25 तारीख का है, ठीक है। सुबह 9 बजे से रामलीला मैदान नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पर आप जा सकते हो और वहाँ से आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी पास नहीं है। बस जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसके मेरा यही आह्वान है। और मेरी तरफ से सारे टीचर्स भी मतलब जो भी बड़े टीचर्स हैं वो सारे अपने यूट्यूब चैनल पे कहीं भी आपको मीडिया में कोई भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, क्योंकि सर मामला स्टूडेंट्स की भलाई का करता है, ठीक है। अगर एग्जाम कुछ प्रॉपर नहीं होगा तो कोई भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास यही सारी तैयारी कर रहे होते हैं, एसएससी की, रेलवे की, ठीक है, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और इन स्टूडेंट्स की सुनने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इन स्टूडेंट्स ने खुद ही अपना एक संगठन करके मैदान में इकट्ठा हो रहा है। बस स्टूडेंट्स को फेयर चांस मिल जाए, ठीक है। उनकी और कोई डिमांड नहीं है। मेरी डिमांड ये है कि सर जब मैं पेपर देने जा रहा हूँ तो मैंने सबमिट की है, इसमें रंग ये दिखाओ, एक पेपर से आंसर बुक हो रहा है। सर आप कोई भी छोटे छोटा इलेक्शन ले लो, इलेक्शन का आपको पता है स्टेट में इलेक्शन होगा, स्टेट में इसका रिजल्ट आएगा, स्टेट में न्यूज़ की हो जाएगी। तो ये काम एग्जामिनेशन में भी नहीं हो सकता। बहुत नॉर्मल से डिमांड है कि सर मेरे साथ 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, पेपर से आंसर करा लो। आपने बिहार के इलाहाबाद का पेपर देखे ट्रैक्टर में बैठ के बच्चे सर पानी क्रॉस कर पेपर देने जा रहे हैं, वो सेंटर से ढंग से मतलब ऑपरेट ही नहीं हो पा रहा है। मित्रों, इतनी छोटी कंपनी जिसको टेंडर दिया गया उनमें जो अनियमितताएँ हैं, जो इरेगुलरिटीज़ देखी गई पिछले दिनों, जो ट्रेनिंग पे जो ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर पे जो स्टाफ से तैनात किए गए वो अनट्रेंड थे और माउस नहीं चले, कई लोगों के स्क्रीन बीच में चले गए। इसको लेकर के काफ़ी बच्चों को परेशानी है। बच्चों के सेंटर्स जो हुए वो इधर उधर डीअरेंज कर दिए गए, उनके पेरिफेरिक एरिया से काफ़ी ज़्यादा अनरीच्ड एरिया में भेजे गए जिनका उनका समय पे एक्सेस नहीं हो सका।
दूसरा, इसमें पिछले दिनों भी ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड रही है शिक्षा विभाग के द्वारा। ऐसी मांग उठाई जा रही कि इस ईडी कंपनी को सस्पेंड करके फिर से एक ऐसा टेंडर किया जाए जिससे फेयर एंड आपका मेरिट कंपटीशन कराया जा सके। हमारे साथ DSL इंग्लिश के जाने माने टीचर्स हैं, धर्मेंद्र सर, मैं इनसे जानना चाहूँगा सर, क्या लगता है कब तक आप इस आंदोलन को खींचेंगे? क्या इस बार स्टूडेंट को गुरु और शिष्य मैदान में होंगे और न्याय दिलाकर ही मानेंगे? देखिए, एक्चुअली ये जो आंदोलन है, जो क्रांति, ये गुरु शिष्य की क्रांति नहीं है। ये शिक्षा के प्रति जो लोग जितने भी हमारी सरकार है या लोग है, SSC है, जो शिक्षा को बढ़ाना चाहती है, बच्चे को चाहती है रोजगार हो जाए, इसलिए यह शिक्षा की क्रांति को लेकर के अगस्त महीने में दिया गया है। ये जिस तरह से 1947 भारत की आज़ादी, उस तरह से यहाँ पर हम लोग आज़ाद होना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कर जाते हैं। क्योंकि जितने भी यहाँ पे सारे लोग बोल चुके हैं कि भाई एग्ज़ाम सही नहीं हो रहा, कटन सही नहीं हो रहा, तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और सारे जितने भी स्टूडेंट्स, हम क्रांति गुरु की नहीं, एग्जाम के स्टूडेंट्स, और हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं, उनको हाथे आगे बढ़ने। अगर अपनी आवाज़ उठाते हुए आपको डिटेन होना हुआ, जेल जाना पड़ा, तो क्या शिक्षक इस बार तैयार है? इसके लिए अगर मुख्य अंशों में करना पड़े तो हम लोग क्रांति में करेंगे और जेल में आपसे जाएंगे, जो कारण के लिए करेंगे, लेकिन पीछे नहीं लौटेंगे। और बच्चों की जो प्रभाव किया जाएगा, बच्चे देश के भविष्य में। तो शिष्यों के साथ में गुरुओं का जोश भी आई है। कल का जो आपकी स्ट्रेटजी है वो एक आंदोलन का रूप भी ले सकती है, ऐसा आपका? हम सही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस नहीं आई है, इसलिए हम लोग इसको फिर से सारे शिक्षक को आह्वान करते हैं कि आप इकट्ठा होकर के रामलीला मैदान में कल से हम लोग लगेंगे और बड़े स्तर पर क्रांति को अंजाम दिया जाएगा। और नहीं है कोई 3 प्रमुख मांगे क्या आपकी? 3 प्रमुख आगे पॉइंट में सामने सब समझाइए। सारी मांगे सफाई मांग कल वही की जाएगी बढ़िया से, ताकि आराम से किया जाए। तो मित्रों, अभी आप देख रहे थे लाइव मुखर्जी नगर से।